नमस्ते दोस्तों, इजी स्टडी चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 20 मई और मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने टॉप 10 करंट अफेयर लेकर। शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में ना छोड़ें। पहला प्रश्न है, किस प्रदेश में 22 मई से कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार अभियान आरंभ किया जाएगा? मध्य प्रदेश। महत्वपूर्ण तथ्य, मध्य प्रदेश में 22 मई से कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार अभियान आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत करेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने कचरा मुक्त शहरों के नामों की घोषणा कर दी है। पहले स्थान पर कौन सा शहर है? अंबिकापुर। महत्वपूर्ण तथ्य, इसके तहत देश के 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। इनमें छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात का राजकोट और सूरत, कर्नाटक का मैसूर, महाराष्ट्र का नवी मुंबई और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर शामिल है। इन सभी शहरों को अंबिकापुर ने पीछे छोड़ दिया है। इन शहरों में अंबिकापुर को नंबर 1 है। किस मुख्यमंत्री ने 19 मई को स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों और पुलिस कर्मियों के लिए चिकित्सा सेतु ऐप लॉन्च किया है? योगी आदित्यनाथ। महत्वपूर्ण तथ्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को चिकित्सा सेतु ऐप लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच हमें खुद को सुरक्षित रखना होगा। हमें कोविड-19 की श्रृंखला को तोड़ने की जरूरत है। हमारे सभी कोरोना योद्धाओं की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वे ही कोविड-19 की श्रृंखला को तोड़ने में अग्रिम पंक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कब से नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया है? 19 मई यानी कल से। महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्र शासित प्रदेश यूटी जम्मू कश्मीर में 19 मई से नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में सेक्शन 3A जोड़ा गया है। इसके तहत राज्य यूटी के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है। ARCI और श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तिरुवनंतपुरम ने मिलकर नई पीढ़ी की मिश्र धातु का विकास किया है। यह मिश्र धातु किन धातुओं पर आधारित है? लोहा और मैग्नीज। महत्वपूर्ण तथ्य, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मटेरियलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI और श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तिरुवनंतपुरम ने मिलकर नई पीढ़ी की मिश्र धातु का विकास किया है। यह मिश्र धातु लोह, मैग्नीज, FeMg, Zn और बहुलक पर आधारित है। इस मिश्र धातु का उपयोग बायोडिग्रेडेबल ऑर्थोपेडिक प्रत्यारोपण और स्टेंट बनाने के लिए किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है? 14। महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI की ओर से जारी बयान के मुताबिक इन NBFC का लाइसेंस RBI एक्ट 1934 की धारा और 45(1) के सेक्शन A के नियमों के अनुसार काम नहीं करने पर रद्द किया गया है। इसके अलावा 9 NBFC ने खुद अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। यह कंपनियां भी RBI एक्ट 1934 के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही थी। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? अभ्यास। महत्वपूर्ण तथ्य, मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के मोबाइल ऐप अभ्यास को लॉन्च किया है। यह ऐप स्टूडेंट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में जानकारी देगा, साथ ही इसमें स्टूडेंट की पढ़ाई में मदद करने के लिए अन्य कई फीचर शामिल हैं। भारतीय रेलवे ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन शुरू किया। ऐसा करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? 6। महत्वपूर्ण तथ्य, देश के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन शुरू हुआ, दुनिया का 6ठा देश बन गया है। देश के सबसे शक्तिशाली रेल का परिचालन शुरू हो गया है। पहली ट्रेन 118 माल डिब्बों के साथ मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से धनबाद डिवीजन के लिए रवाना हुई। ट्रेन यहां से लोडेड मालगाड़ियों की 118 रैंक को लेकर इंजन बरवाडीह के लिए निकली। 12,000 हार्स पावर की क्षमता वाले इंजन का इस्तेमाल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर माल ढुलाई के लिए किया जाएगा। वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 20 मई यानी आज। महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। इसमें वित्त मंत्री ने 5वें दिन मधुमक्खी पालन व्यवसाय को भी शामिल किया। मधुमक्खी पालन से मधु, मोम, परागकण, रॉयल जेली, मौन विष मिलने के
साथ फसलों में परागण व जैव विविधता का संवर्धन होता है। इससे प्रवासी मजदूरों, कृषकों और महिलाओं को रोजगार मिलेगा। आज का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई को आयुष्मान भारत योजना की कौन सी लाभार्थी से फोन पर बात की? 1 करोड़वीं। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आयुष्मान भारत योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी पूजा थापा से फोन पर बात की। मेघालय की रहने वाली पूजा ने आयुष्मान भारत योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहा। उन्होंने बताया कि इस स्कीम से वे फ्री में ऑपरेशन करवा पाई। मोदी ने भी पूजा से जल्द ठीक होने की कामना की और उनसे स्कीम के बारे में फीडबैक लिया। थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल इजी स्टडी को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। और हाँ दोस्तों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।